आज का पहला महाउपाय क्या है आपको बताती हूँ। किसी खास काम से बाहर जा रहे हो और उस खास काम में सफलता चाहते हैं तो क्या करें। एक चुटकी हींग लें, अपने ऊपर से उसार कर घर के बाहर निकलकर ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेंक दें। फिर घर वापस ना आए, जिस काम के लिए बाहर निकले हैं उस काम को पूरे करने के बाद ही घर पर वापस आएं। काम में सफलता जरूर मिलेगी। क्या आपको भी ऐसे ही डर लगता है? क्या आपको लगता है कोई भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है? अंधेरे से डर लगता है, आप सो नहीं पाते, कहीं भी जाने से डर लगता है, हर वक्त लगता है कि कहीं कोई पीछे तो नहीं आ रहा। तो आपको इस डर से बाहर निकलने में बजरंग बली मदद करेंगे। आपको हनुमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। डेली रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर सोने से कभी भी डर नहीं लगता। और अचानक किसी भूत प्रेत या अंधेरे का डर लगने लगे तो एक मंत्र बता रही हूँ, इसका 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। जब भी आपको कोई डर लगे, किसी तरीके का डर सताए, आप पर कोई विपत्ति या संकट आ जाए, उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करने पर आपको राहत मिलती है और आपका डर, आपका कोई भी तकलीफ उसी समय चुटकी बजाते ही गायब हो जाती है। अगर पूरे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आपका उसका भी एक सिंपल सा इलाज कर सकते हैं। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, सोते समय डर लगता है, उन्हें सोने से पहले सिर्फ इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति का ये अगर इंसान जाप करे तो हनुमान जी किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आपके आसपास आने नहीं देते और आपको भी डर से मुक्ति दिलाते हैं, आपको पूरी तरह से फियर फ्री करते हैं। इसकी प्रार्थना कीजिए। सोने से पहले जो भी इंसान इस पंक्ति का जाप पूरी श्रद्धा और आस्था से करता है, उसे ना तो बुरे सपने आते हैं और ना ही कोई भय सताता है। लेकिन एक बात बताना बहुत जरूरी है, देखिए भूत प्रेत जैसी चीजें ज्यादातर अंधविश्वास की वजह से ही जन्म लेती हैं और मैं आपको हमेशा साइंटिफिक अप्रोच अपनाने को ही कहती हूँ। आपको अगर ज्यादा डर लगने लगे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, ये मानसिक बीमारी भी हो सकती है। आप साथ में उपाय कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़िए। आस्था और अंधविश्वास दोनों में बहुत फर्क है। You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. मेरे बाल तो ठीक है ना, और मेरा मेकअप तो ठीक है ना, और मेरी ड्रेस तो मेरी ठीक लग रही है ना। आप सोच रहे होंगे शो के बीच में मैं ये क्या करने लगी। दरअसल ये भी एक तरीके का डर है जो करीब करीब हर फीमेल में पाया जाता है। ब्यूटीफुल, आपने अक्सर देखा होगा तैयार होने के बाद भी आप पूछती रहती होंगी, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे कपड़े तो ठीक है ना, मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ ना, और मेरे बाल कैसे हैं। आपको इस तरीके का डर लगता है, इस डर को निकालना होगा, यही तो मेरा काम है। आइए जानते हैं कैसे। महिलाएं जब तैयार होती हैं तो वो चाहती हैं वो सबसे सुंदर लगे, हर कोई उसे देखते ही रह जाए। इसके लिए कभी कभी उन्हें डर लगता है कि मैं सुंदर लग रही हूँ, क्योंकि सुंदरता आपको कॉन्फिडेंस देती है। वो चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस बनाए रखें। जग को जीतने के लिए वो कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाए तो जरूर देखें कि घर में या जहाँ भी वो तैयार हो रही है एक बड़ा मिरर, फुल मिरर होना चाहिए। अपने आप को ऊपर नीचे आगे पीछे देख लें कि उनकी ड्रेस ठीक से है,
वो ठीक लग रही हैं, पतली लग रही हैं, जैसा लगना चाहती हैं वो लग रही हैं। इसके साथ साथ मेकअप भी अपना चेक करना जरूरी है। जो उन्होंने किया है वो ध्यान दें कि क्या ठीक किया है। मेकअप करते वक्त उस लाइट में जाके खड़े होके देखना चाहिए, बल्कि करना ही ऐसी जगह पे चाहिए जहां जा रही है उस लाइट को सोच के कि अगर वो जा रही है, जहां जा रही है वहां येलो कलर की लाइट है या व्हाइट लाइट ज्यादा होगी, उसके हिसाब से मेकअप करें और चेक करें कि वो बिल्कुल सही मेकअप है, ज्यादा या कम तो नहीं है। ध्यान रखें कि अगर आपको डर लग रहा है कि कहीं मेरा काजल स्मज ना हो जाए, तो काजल ऐसा चूज करें जो स्मज प्रूफ हो। अगर आपके मन में डर है कि आपका मेकअप जो है थोड़ी देर में काला ना हो जाए या बह ना जाए या कम ना हो जाए, तो वाटरप्रूफ मेकअप सेलेक्ट करें जो कि लगाने के बाद और निखर के आता है, काला नहीं होता बल्कि ज्यादा खूबसूरत करता है। इसके साथ साथ लाइनर लगाते वक्त भी ध्यान रखें कि जब लाइनर लगाएं वो ऐसा लाइनर चूज करें जो वाटरप्रूफ हो, वो बहुत जल्दी से स्मज ना हो, खराब ना हो, चिप ना हो जाए। तो ऐसी बातों का अगर ध्यान रखते रहेंगे तो डर जो है वो कम होता जाता है। ब्लशर ऐसा लगाएं, ऐसी क्वालिटी का चूज करें जो जब तक आप वहां रहें पार्टी में जल्दी से स्मज ना हो, खराब ना हो, चिप ना हो जाए। तो ऐसी बातों का अगर ध्यान रखते रहेंगे तो डर जो है वो कम होता जाता है। ब्लशर ऐसा लगाएं, ऐसी क्वालिटी का चूज करें जो जब तक आप वहां रहें पार्टी में आपके ऊपर लगा रहे, खत्म ना हो जाए। बिंदी, अगर आपको डर है कि आपकी बिंदी जो है वो खराब हो जाएगी, बह जाएगी, क्योंकि हम लोग अच्छी तो बहुत लगती है सिंदूर की बिंदी, लेकिन जब लगाते हैं तो थोड़ी देर में हाथ लगने से कभी खराब हो जाती है। तो बिंदी लगाते वक्त स्टिकर वाली बिंदी लगाएं और स्टिकर बिंदी खरीदते वक्त भी ध्यान रखें कि जो रोज लगाने से आपके माथे पे कोई निशान ना छोड़े। तो ऐसी बिंदी लगाएं जिसे लगा के आप आराम से जा सकते हैं। हर चीज जो भी आप कर रहे हैं उसको ध्यान दें करने से पहले। तो डर कैसा, हेयर स्टाइल बनाते वक्त भी ध्यान दें कि जहां आप जा रही हैं उस ओकेजन के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से और आपकी ड्रेस के हिसाब से आपका हेयर स्टाइल आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रख ले। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें कि आपको डर है अगर कि आपका मेकअप खराब हो जाएगा, आपकी लिपस्टिक कम हो जाएगी। लिपस्टिक वैसे तो ऐसी लगाएं जो देर तक टिकती है, लेकिन एक लिपस्टिक, एक टूवे केक, एक काजल अपने पर्स में रख लें ताकि इस बात का डर ही न रहे कि बाद में आपकी खूबसूरती कम हो जाएगी। जरा सा आपको लगे कि खूबसूरती कम होने लगी है तो बाथरूम में जाइए और जरा सा टचअप कराइए, फिर डर कैसा। क्या आपके मन में यही सवाल है कि क्यों लगता है डर? क्या इसकी वजह भी ज्योतिष शास्त्र में है? तो इसका जवाब है हाँ। ज्योतिष में मंगल को साहस, ताकत, लड़ने की क्षमता, निडरता का कारक माना जाता है। जब मंगल पर बहुत बुरा प्रभाव हो, मंगल कुंडली में बहुत कमजोर हो, तो लोग डरपोक हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने मंगल को मजबूत करना होगा। मंगल किन उपाय से मजबूत होगा वो जानिए। हर मंगलवार को मंगल देव की खास पूजा करनी चाहिए। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंदीदा चीजें लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े का दान करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है उन्हें हर मंगलवार को शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल और लाल गुलाब चढ़ाने चाहिए। मंगल दोष के निवारण के लिए मूंगा रत्न भी धारण किया जाता है। कुंडली में अगर मंगल नीच का है या बहुत ही कम डिग्री का है तो मंगल दोष के निवारण के लिए मंगल के जाप भी किए जा सकते हैं। इसके लिए मंत्र है ओम भौम भौमाय नमः या किसी जानकार ज्योतिष जैसे से आप ये करवा भी सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार का व्रत भी किया जा सकता है। अब जरा मंगल दोष से जुड़ी एक और बात करनी जरूरी है। मंगल दोष होने से मांगलिक हो जाते हैं। मंगल दोष होने से शादीशुदा जिंदगी और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आपको भी मंगल दोष है तो उज्जैन के मंगलनाथ में भारत का एकमात्र पृथ्वी माता का मंदिर है। यहाँ मंगल दोष के निवारण की पूजा होती है। आइए आपको इस मंदिर में होने वाली पूजा और महत्व के बारे में बताते हूँ। ये खूबसूरत नजारा उज्जैन के 500 से 700 साल पुराने मंगलनाथ मंदिर का है, जहां देश भर से कुंडली में मौजूद मंगल दोष को दूर करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है।
जहां इस मंदिर में पूजा करने के बाद शादी से जुड़ी अड़चनें दूर हो जाती हैं, वहीं इस पावन जगह को मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थल भी माना जाता है। यह मंदिर जो है मंगलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है और मंगल ग्रह की उत्पत्ति इसी स्थान पे हुई है। इनकी मान्यता है कि नवग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म उज्जैन अवंतिका में मंगलनाथ मंदिर पे हुआ है। मंगल ग्रह की उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा हुई है। जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल का दोष होता है, उस दोष को निवारण करने के लिए देश और विदेश से भक्तगण यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर में आते हैं। चांडाली योग और मंगल पूजा की करना, इसके पहले भी पिछले साल भी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ हर साल आने का प्रयास करते हैं कि यहाँ साल में एक बार हम लोगों की पूजा हो जाए। मंगलनाथ के इस मंदिर में मंगलनाथ को खुश करने के लिए लाल चीजों को चढ़ाया जाता है। मंगल बाबा को लाल चीजों का दान होता है। लाल चीजों का दान में होता है दानी मूंगा मसूर, गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र। मान्यता तो ये भी है कि इस मंदिर में महादेव पर चावल चढ़ाकर पूजा अर्चना करने से भोले बाबा प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। मंगलनाथ का मंदिर है और हम भावना लेके आए हैं कि हमारे परिवार में सब सुख शांति हो, समृद्धि हो। बस मंगलनाथ महादेव किसी के जन्म कुंडली में कोई भी प्रकार का मंगल का दोष हो, शादी विवाह का कोई प्रश्न हो, यहाँ मंगलनाथ महादेव में आकर भात चढ़ाता है, भात की पूजा करता है, अभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामना भगवान मंगलनाथ परिपूर्ण करते हैं। आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या कोई न कोई परेशानी में आप घिरे रहते हैं, ऐसे में क्या करें। अपने ऊपर से एक मुट्ठी साबुत मूंग उसारकर चिड़िया को खिला दीजिए। इससे संकटों से बचाव होता है, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। जितने लोग उतने तरीके के डर। किसी को हाइट से डर लगता है तो किसी को उड़ने से, किसी को प्लेन से डर लगता है तो किसी को आग से, किसी को पानी में डूबने का डर है तो किसी को डर है कि मैं जिंदगी में फेल हो जाऊंगा। जितने तरीके के लोग उतने तरीके के डर। लेकिन हमारे स्टार्स को भी क्या डर लगता है? क्या लगता है आपको? आप भी स्टार्स का फोबिया जानकर हैरान रह जाएंगे। आपको पता है जैकलीन को स्काई डाइविंग से डर लगता है, सनी लियोनी को अंधेरे से डर लगता है, शाहरुख को ऊंचाई से गिरने का डर है, इसलिए वो घोड़े पर नहीं बैठते हैं। सोनम कपूर को एलिवेटर से डर लगता है, आलिया भट्ट को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो खिड़की के पास ही सोती हैं और डिम लाइट ऑन रखती हैं। रणबीर कपूर को कॉकरोच से डर लगता है, अमिताभ बच्चन को आंख में लेंस लगाने से डर लगता है, हुमा कुरैशी को बुरे सपने देखने का डर लगता है, करण जौहर और प्रियंका चोपड़ा को फोन का डर है। देखो जितने सितारे उतने डर। अब आपको साइकाइट्रिस्ट से मिलवाते हैं जो आपको बताएंगे कि डर की किस स्टेज पर पहुंचकर डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। हमारा कोई भी व्यवहार बीमारी तब कहलाता है जब वो लगातार चल रहा हो और आपकी सामाजिक या व्यावसायिक जिंदगी पे असर डालने लगे। मसलन डर इतना हो जाए कि वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे असर डालने लगे, तब हम उसको बीमारी कहते हैं। और जब वो फोबिया होता है जिसकी वजह से इंसान अपनी अपनी चीजों से, सिचुएशन से बचने की कोशिश करता है, तो उसका इलाज संभव है। उसका इलाज हम दो तरीकों से करते हैं, दवाई से, जिसके अंदर हम मेजरली दवाई चलाते हैं SSRIs, और दूसरा उसकी काउंसलिंग या एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन बिहेवियर थेरेपी से हम उसका इलाज करते हैं। डर को हम कई रूप में विभाजित करते हैं, जैसे कि अगर अकेले भीड़ भाड़ में जाने का डर हो तो उसको हम एगोराफोबिया कहते हैं। एक कुछ लोगों को बंद स्पेसेस का डर होता है, जैसे लिफ्ट के अंदर अकेले नहीं जा सकते। माइंड ये सबसे पहले ध्यान रखें कि अकेले जाने का डर होता है, जैसे नहाते हुए बाथरूम बंद नहीं करेंगे, ये भी क्लोज स्पेसेस का डर है। इसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। जो सबसे कॉमन डर होता है उसको हम कहते हैं ब्लड इंजरी फोबिया। किसी की बीमारी की खबर सुन ली, किसी की मौत की खबर सुन ली, कहीं एक्सीडेंट देख लिया, कहीं लड़ाई झगड़ा देख लिया, तो एकदम से डर होकर अचानक से घबराहट पैदा होना, मुंह और गला सूख जाना, सांस तेज तेज चलना, उल्टी आने का मन करना, एक तरह से पैनिक अटैक क्रिएट हो जाता है उस फोबिया के बाद। इसको हम कहते हैं ब्लड इंजरी फोबिया। इस तरह से कई और तरह के फोबिया होते हैं। ये कुछ एक कॉमन फोबियाज हैं जो मैंने आपको बताया। एक और मेजर कॉमन फोबिया होता है एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। लोगों को प्लेन पे जाते हुए डर
डर लगता है या ऊपर से नीचे देखते हुए बहुत ज्यादा डर लगता है, उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। इलाज सभी का संभव है दोनों तरीकों से, चाहे हम दवाई से करें चाहे हम साइकोथेरेपी से करें, और दोनों मिलाकर हम करते हैं। जब वो इलाज हो जाता है तो फिर उसके बाद हम दवाई हटाने की कोशिश करते हैं। आजकल तो डर से जुड़े कितने सारे सीरियल आ गए हैं, तो क्या जो सीरियल में दिखाया जाता है वो सच होता है? ये जानने के लिए हम डर दिखाने वाले सीरियल के सेट पर पहुंचे, एक मशहूर सितारे से बात की। आइए उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। डर ये एक ऐसा शब्द है जो हम में से हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आखिर डर क्या होता है? क्या हर किसी को डर लगता है? और जब बात ब्रह्म राक्षस की हो तो फिर उनसे तो जानना बनता ही। हमारे साथ है पराग, बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की और जब राक्षस शब्द आता है तो एक डर क्रिएट होता है अपने आप। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, डर क्या होता है आपके हिसाब से? ये डर, पता है, डर हमारा ये इमेजिनेशन है एक्चुअली। मेरे हिसाब से डर कुछ भी नहीं होता है। हम हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता है, फियर है। जैसे मुझे फियर ऑफ हाइट्स है, और उसको आप हर डर पे काबू पा सकते हो। ये सिर्फ हमारे माइंड में होता है। हम किसी सुनसान जगह पे जा रहे हैं, अगर हमारा माइंड फ्री है, हम लोग गाना गाते हुए जा रहे हैं, कुछ सोचेंगे नहीं तो हम डरेंगे नहीं। लेकिन जहां हमारे जहन में कुछ आ गया, उस शिट यहाँ पर कुछ तो नहीं है, होगा यहाँ पर कुछ होगा, तो हल्की सी कुछ भी आवाज भी आएगी तो हमें लगेगा वो ये क्या है। सो बेसिकली डर हम अपने आप खुद क्रिएट करते हैं हर चीज से। तो किसी ना किसी चीज से, जैसे मुझे डर है हाइट का, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो हमारा फर्स्ट डे ऑफ शूट था, जब मुझे अपराजिता मारती है तो ऊपर से फेंक के मारती है, तो मैं पेड़ पे लटकता हूं पहले। तो वो सीन हमने किया और मैं 80 फीट पे कम से कम 6 फीट लटका। तो वहां से मैंने अपने डर को ओवरकम करने की कोशिश की। नहीं यार, ये कुछ नहीं होता, यू नो, यू हैव टू डू इट। और मेरे से बोला बॉडी डबल आपको यूज करना है, तो मैंने मना किया, नहीं मुझे खुद करना है इसको। तो वो बॉडी लैंग्वेज नहीं मिल पाती अदरवाइज, तो मैंने खुद किया। तो वहां से कहीं ना कहीं एक कुछ परसेंट डर मेरा कम भी हुआ अभी हाइट को लेके। सो डर बेसिकली ये हम लोगों का खुद का बनाया हुआ एक शब्द है। कई लोग तो आपने देखा होगा बहुत बिंदास होते हैं, उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डर बेसिकली ये बहुत ज्यादा ऐसा वर्ड है, सिंबॉलिक वर्ड है, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, और चाहे तो उसको कभी भी हम ओवरकम कर सकते हैं। वैसे पर इसके अलावा जब बात करूं, हाइट की आपने बात करी कि आपको हाइट से काफी डर लगता है, और कोई ऐसी चीज है निजी जिंदगी में जिससे आपको डर लगता है, या ऐसी कोई चीज जिससे आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज ये डर हटाना है अपने दिमाग से? ये डर तो सबसे ज्यादा डर मुझे हाइट से लगता है, फ्रैंकली बताऊं आपको। और अब मैं आपको डर भगाने के कुछ घरेलू नुस्खे बता रही हूँ, इन्हें भी अपनाइए, आपका डर जरूर दूर होगा। पॉजिटिव सोच बनाइए। देखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, उनसे ज्यादा बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस जानें, पॉजिटिव टीवी सीरियल देखें, बुक पढ़ें, अच्छा पहने, अच्छा दिखें, अच्छे लोगों से बातचीत करें, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें अपने पास लाएं। अक्सर निराश ना हो और पॉजिटिव चीजें सोचें। अपनी सोच को, अपने माहौल को जितना बदलेंगे उतना डर दूर होगा। पुरानी बातों का पीछा छोड़ें, आगे बढ़ें। जो बीत गया सो बीत गया। जरूरी नहीं पुरानी बात से आप उस समय तक अब तक परेशान होते रहें, वो उस समय का अनुभव था। आज वो अनुभव पूरा हो ये जरूरी नहीं। बहादुरी के साथ आगे बढ़ें। डर से हम जितना डरेंगे उतना ही हमको डर आएगा। डर लगने पर गहरी सांस लें। डर को दूर करने का ये सबसे सटीक तरीका है। किसी भी बात का डर हो, बैठ जाएं, गहरी लंबी सांसें लें। 5 मिनट तक ऐसा करें, आपको शांति महसूस होगी। कॉन्फिडेंट बने। दूसरों पर भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन आज की दुनिया में हमें इस बात की इजाजत पूरी तरह से नहीं मिलती। सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखें। याद रहे, प्रभु हमारे लिए हैं, वो हमारे साथ हैं। उन पर विश्वास रखें और साथ साथ जितना हो सके पॉजिटिव रहें। इसके बाद अपने आप आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आपको पता है, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा विकल्प है अपने पास्ट को, नेगेटिव पास्ट को दूर करने के लिए। दिन में 20 से 30 मिनट तक शांति में अकेले में बैठें। आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो ये समय ईश्वर के साथ प्रार्थना करने में गुजारें। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, अपने मन की आवाज को सुनना। थोड़ी देर के लिए दुनियावी बातों को भूलकर अपने मन के अंदर आत्मा की आवाज को सुनें। जो भी बात, डर आपको परेशान कर रहा है, उसे ईश्वर से कहें।
डर की बात हो ही रही है तो क्यों ना एक गेम खेलें। ये गेम मैं नहीं, हमारे स्टार्स खेलेंगे। देखते हैं वो डर का सामना कैसे करते हैं। लाइफ में एडवेंचर करना सभी को पसंद आता है, लेकिन जब आप एसएल वर्ल्ड में आए हो तो एडवेंचर का जो मजा है वो और दुगना हो जाता है। आप शोर शराबा करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं भरपूर, मतलब मैं तो एकदम मस्ती में हूँ। मैं सोच रही कब मेरी बारी और आए और मैं कब जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एडवेंचर्स और खास करके ऐसी राइड्स जो मतलब इन्होंने जिस तरह से बताया 360 डिग्री, तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहूंगी क्या होगा उसके बाद मेरा। तो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, जो यहाँ पे लोग ज्यादा, बहुत ज्यादा, और वो खुशी उनकी चेहरे पे दिखती है व्हेन दे आर बैक। सो आई थिंक यू शुड प्लीज गो एंड एक्सपीरियंस, तो आपको समझ में आएगा कि कितना एक्साइटमेंट और कितना फन है ये राइड में। हर लोग शौक से झूठ बोलते हैं कि डर नहीं लगता है, लेकिन सच ये है कि डर बहुत लगता है। जी हाँ, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लगा कि कुछ नहीं होगा, बस बहुत मजा आएगा, फन है, जरूर फन है। लेकिन वहाँ से आने के बाद मेरा अभी यूं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा घूम भी रहा है और थोड़ी सी फीलिंग ये हो रही है कहाँ मैं जा रही हूँ, क्या हो रहा है। बट बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। ट्राई करूंगी फिर से 10 मिनट के बाद फिर से जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन डर बहुत लग रहा है। फिलहाल हम एक एडवेंचर को खत्म करके हम दूसरी जगह पहुंच गए और देखते हुए तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये आखिर है क्या इतनी लंबी चीज, क्या प्रियंका? इसे कहते हैं शॉर्ट एंड ड्रॉप। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट राइड एंड ये एकदम ऊपर जैसे आसमान में ले जाता है और एकदम से आपको छोड़ देता है जमीन पर। तो वो जो रश, जो एड्रेनलिन रश जो है वो आपको एक्सपीरियंस करना है। तो फिलहाल मेरे साथ जो श्री राजपूत हैं वो थोड़ी डरी हुई हैं देख करके कि जो इतनी शक्ल, इतनी खौफनाक शक्ल वाला जो राक्षस यहाँ पे खड़ा हुआ है उसके सर पे सवार हमें कहाँ ले जाएगा, कहाँ से छोड़ेगा पता नहीं है। तो शुरू करते जाते हैं, मजा लेते हैं, उसके भी देखते कहाँ तक हमें ले जाता, कहाँ से किस तरह से छोड़ता है। तो मतलब डर गई हैं या फिर से डरने की तैयारी है? मैं सोच रही हूँ कि शायद मुझे डर यहाँ तो नहीं लगेगा, यहाँ पे मैं होप करती हूँ नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब मैं जब उतर के आऊंगी तब बता पाऊंगी क्या होगा मेरा। तो चलिए शो में अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये भी बता देती हूँ। क्या किस्मत साथ नहीं दे रही है, किस्मत के हाथों परेशान हैं आप, तो रोज 2 बूंद कपूर के तेल को नहाने वाले पानी में डालकर नहाएं। इससे भाग्य तेज होता है, शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है और अच्छी एनर्जी शरीर में वापस आ जाती है। इसके साथ साथ ये करने से सारी चिंताएं भी दूर रहती हैं। लेकिन कपूर से कोई एलर्जी ना हो, इस चीज को पहले टेस्ट कर लीजिए। अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या किसी खास काम में सफलता चाहते हैं? ऐसे में आपको क्या करना है, हकीक का पत्थर खरीदें। ये पत्थर बहुत चमत्कारी है। इस पत्थर को सुबह नहाने के बाद किसी मंदिर में चढ़ा दें और इससे ईश्वर से उस पत्थर को सामने रखकर अपनी मनोकामना कहें। आप जिस भी काम को सोच रहे हैं पत्थर भगवान को चढ़ा दीजिए, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आपके नाम में हो सकता है एक चमत्कार। जी हाँ, अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हमारी बताई टिप को फॉलो करेंगे, तो हर दिन आपका किस्मत पूरी तरह से आपका साथ निभाएगी। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। A से नाम शुरू होता है तो हाथ में घड़ी जरूर पहनिए आप। B से है आपका नाम, सुबह देर तक ना सोएं। C से नाम शुरू होता है तो ऑफिस के काम में मन लगाएं। D से है आपका नाम, दिन में खूब पानी पिएं। E से नाम शुरू होता है, अपनी परेशानी घर में बताएं। F से है आपका नाम, पैर के जोड़ों का ध्यान रखें। G से नाम शुरू होता है, कंधों की एक्सरसाइज जरूर करें। H से है आपका नाम, कोई पेंटिंग बनाएं। I से नाम शुरू होता है तो किसी से बुरा ना बोलें। J से है आपका नाम, सावधानी से चलें। K से नाम शुरू होता है तो नशे से दूर रहें। L से है आपका नाम, किचन का नल चेक करें।
और एम से नाम शुरू होता है तो छोटे बच्चों को खुश रखें। चलिए छोटे बच्चों को खुश रखें। चलिए वक्त हो गया है अपने व्यूअर की तरफ रुख करने का। आज के हमारे पहले व्यूअर कौन है और उनकी समस्या क्या है जानते हैं। आज के हमारे पहले व्यूअर हैं मेघालय से पूजा। अपने हाथ का वीडियो इन्होंने हमको भेजा है। पूजा अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहती है, फ्यूचर कैसा होगा। परेशान रहती हैं, काम नहीं बनता। देखिए मेरे से जितना प्रिसाइज सवाल करेंगे उतना ही प्रिसाइज जवाब मैं आपको दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास उतनी लंबी बात का समय नहीं बन पाता। एनीवेज पूजा, अगर आपके काम नहीं बनते हैं और क्योंकि आपका वीडियो मैंने देखा है आपको नेगेटिव ख्याल आते हैं, हाथ के इस जगह पर डेली ओम बनाया करें। यहाँ पर गोल्डन इंक वाले पेन से बिल्कुल इस पॉइंट पर आपके काम बनने लगेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। और जितना हो सके कृष्ण जी और राधा माँ की आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको भी अगर कोई परेशानी है, अपने ईष्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो जुड़िए ना हमसे फेसबुक पर। सास बहू फैमिली गुरु को लाइक करें, फॉलो करें, परेशानी भेजें और शो देखें। हल तो इसी पर बताऊंगी। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट M to Z। N से है आपका नाम तो अपने काम को जल्दी निपटा लीजिए। O से नाम शुरू होता है तो मजाक का बुरा ना माने। P से है आपका नाम, कंप्यूटर पर ज्यादा देर न बैठे। Q से नाम शुरू होता है तो शाम को हनुमान जी की आरती करें। R से है आपका नाम, लौकी की सब्जी खाएं। S से नाम शुरू होता है, काली शर्ट पहने। T से है आपका नाम, नीला पेन साथ रखें। U से नाम शुरू होता है, अलमारी को साफ रखें। V से है आपका नाम, ध्यान से काम करें। W से नाम शुरू होता है, फल जरूर खाएं। X से है आपका नाम, पुराने दोस्तों से बात करें। Y से नाम शुरू होता है, शैम्पू से बाल धोएं। और Z से है आपका नाम तो गरीबों को कुछ पैसे दान में दें। शो के अंत में आपको बताते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है। सवाल यह है कि क्या आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं? आप अपने सीधे हाथ में काला धागा बांधे और सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला पहने। आपका कभी कोई काम अटकेगा नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो कल का शो देखना आपको मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये तो कल का एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।